सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो अपने इंद्रियों का स्वामी है, मतलब मास्टर है। लेकिन जब धर्म पर संकट आया तो उन्होंने ज्ञान के साथ साथ शस्त्र भी उठा लिए। जी हाँ, ये हैं गोस्वामी। तो आज हम तपस्वी से योद्धा बने इस बिल्कुल अनोखे समाज के आध्यात्मिक और बहादुरी से भरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो नाम है गोस्वामी, इसका आखिर मतलब क्या है और ये आया कहाँ से? देखिए, गोस्वामी शब्द दो हिस्सों से बना है। पहला है गो, जिसका मतलब है इंद्रियां, यानी हमारे सेंसेस, और दूसरा है स्वामी, मतलब मालिक। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो इंसान जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया हो। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द या उसकी परिभाषा नहीं है। इस एक नाम के पीछे सदियों का इतिहास, एक बहुत बड़ा संकट और एक महान मिशन छिपा हुआ है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये बात है 8वीं शताब्दी की। उस समय सनातन धर्म पर एक तरह का संकट मंडरा रहा था। तब यह महसूस हुआ कि इसे फिर से एक साथ लाने और इसे एक सिस्टम में ढालने की बहुत बड़ी जरूरत है। और इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए सामने आए एक बहुत बड़े विजनरी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। उनका मकसद सिर्फ उपदेश देना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोना था। तो उनका प्लान क्या था? बड़ा ही जबरदस्त प्लान था। पहला, देश के चारों कोनों में 4 बड़े स्पिरिचुअल सेंटर्स यानी मठ बनाना। दूसरा, जो भी तपस्वी थे उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में लेकर आना। और तीसरा, ज्ञान की रक्षा करने और उसे फैलाने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करना। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो दिल था वो थी दशनाम परंपरा, मतलब सन्यासियों के 10 अलग अलग ऑर्डर्स। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये नाम अक्सर कुदरत से जुड़े हुए थे, जैसे गिरी यानी पहाड़, सागर यानी समंदर और वन यानी जंगल। ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है। ये 10 नाम थे: गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। इन्हीं दशनाम सन्यासियों में से जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन मतलब फैमिली लाइफ में आने का फैसला किया, वही आगे चलकर गोस्वामी कहलाए। और यहीं से तपस्वी परंपरा से एक सामाजिक परंपरा का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वक्त बदला और धर्म पर हमले होने लगे तो इन ज्ञानियों को एक बिल्कुल नई भूमिका निभानी पड़ी, और वो थी एक योद्धा की। पर सवाल ये है कि एक तपस्वी योद्धा बनता कैसे है? ये स्लाइड इस कमाल की दोहरी पहचान को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ वो शास्त्रधारी थे, मतलब शास्त्रों और ज्ञान के स्वामी, और दूसरी तरफ वो शास्त्रधारी बन गए, यानी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले। ये ज्ञान और वीरता का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन था। ये जो टाइमलाइन है, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 8वीं शताब्दी में एक आध्यात्मिक संगठन से शुरुआत हुई। फिर मुगल काल के दौरान जब बाहरी खतरे बढ़ने लगे तो अखाड़े बने। ये एक तरह के मार्शल मॉनेस्ट्रीज थे, जहां तपस्वियों ने हथियार चलाना सीखा। और इसका नतीजा हमें 1757 में गोकुल की मशहूर लड़ाई जैसी घटनाओं में दिखा, जहां गोस्वामी योद्धाओं ने अहमद शाह अब्दाली की सेना से बहादुरी से लड़ाई की। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी बहादुरी की कहानी। अब थोड़ा उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ्स और जो उनकी अनोखी परंपराएं हैं, उन्हें समझते हैं। गोस्वामी समाज असल में शैव हैं, मतलब वो भगवान शिव के भक्त हैं। उनकी पूजा में रुद्राभिषेक और गुरु पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। और जब वो आपस में मिलते हैं तो नमो नारायण या ओम नमः शिवाय कहते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। इनकी एक और बहुत खास और गहरी परंपरा है। ये लोग मृत शरीर को जलाने की जगह समाधि देते हैं। इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि एक सन्यासी को तो पहले से ही दुनिया के बंधनों से आज़ाद माना जाता है, इसलिए उनके शरीर को आग को नहीं सौंपा जाता। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ज़माने में इस समुदाय के योगदान और उनके कोर वैल्यूज़ की। और जब हम सेवा की विरासत की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके ज्ञान और भक्ति को हर घर तक पहुंचाया। ये समाज के मूल सिद्धांतों का एक अमर उदाहरण है। और ये विरासत आज भी जारी है। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, समुदाय का सबसे बड़ा योगदान करीब 30% शिक्षा के क्षेत्र में है। इसके बाद कला और आध्यात्मिकता में भी उनकी एक अहम भूमिका है, जो उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को दिखाता है।
वो आज भारत के कई राज्यों से लेकर विदेशों तक अलग अलग फील्ड्स में लीड कर रहे हैं। इतनी सदियों के बाद भी दो मूल सिद्धांत आज भी इस समाज की नींव हैं। पहला है त्याग, यानी बड़े अच्छे के लिए अपने पर्सनल गेन को छोड़ देना, और दूसरा है सेवा, यानी समाज और धर्म के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तपस्वियों का एक इतना पुराना संप्रदाय आज के इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में अपना मकसद कैसे ढूंढता है? शायद इसका जवाब त्याग और सेवा के उसी टाइमलेस बैलेंस में है जो गोस्वामी विरासत हमें सिखाती है कि सच्चा संन्यास दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना है।